हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो ये दो प्लांट जो हमारे हैं, इनकी हम प्रूनिंग नहीं कर पाए हैं। काफ़ी प्लांटों की हमने लगभग करीब सभी प्लांटों की प्रूनिंग कर दी है। बस वही प्लांट छोड़े हैं जिनकी मुझे ग्राफ्टिंग चाहिए है, यानी ब्रांच चाहिए है ग्राफ्टिंग करने के लिए। तो वो प्लांट सिर्फ प्रूनिंग के बचे हैं। बाकी के करीब सब अडेनियम हमने अपने प्रून कर दिए हैं। भाई ये दो प्लांट पता नहीं कैसे बच गए हैं कि जिनकी मुझे प्रूनिंग करनी है। तो एक तो साथियों ये हमने ये देखिए मेरे छोटे ही प्लांट है और इसकी ब्रांचें भी काफ़ी पतली हैं, यानी लेगी टाइप की ब्रांचें इसकी हैं। हालांकि पौधा बहुत बुशी है, काफ़ी ब्रांचें निकली हुई हैं इसके अंदर, काफ़ी बुशी प्लांट है ये, लेकिन इसकी जो ब्रांचें हैं काफ़ी पतली हैं। तो इस वजह से इनको इस टाइम पे प्रून करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसको हम प्रून नहीं करेंगे तो जो अगली ब्रांचें निकलेंगी वो भी फिर लेगी निकलेंगी, पतली निकलेंगी। तो इसको अभी हम प्रून करने के बाद में इसमें हल्का सा ह्यूमिक एसिड का फर्टिलाइज़र देंगे और उसके बाद में हम साथियों इसको 2-3 दिन तक शेड के अंदर रखेंगे। शेड में जब अच्छी तरीके से धूप निकल जाएगी और इसके कटे हुए हिस्से अच्छी तरीके से सूख जाएंगे, फिर हम इनको धूप के अंदर लाके रखेंगे। और ये दूसरा जो प्लांट है हमारा, ये साथियों मैंने ब्रांच के ऊपर ग्राफ्ट किया हुआ है। देखिए बेबी एडेनियम हमने ये यहाँ से ये ग्राफ्ट किया है। देखिए बेबी एडेनियम को एक ब्रांच थी जो मैंने इसको लगा के उसके ऊपर ये मैंने ग्राफ्ट किया है। इससे पहले भी एक प्लांट हम ग्राफ्ट कर चुके हैं, वो हमारा काफ़ी पुराना हो गया था, 3-4 साल पुराना हो गया था। उसका कोडेक्स तो काफ़ी मोटा हैवी हो गया था। तो वो हमारा किसी वजह से बरसात का पानी पोट के अंदर भर गया और उससे वो ब्रांच हमारी गल गई है। उसकी वजह से वो पूरा प्लांट जो है हमारा ख़राब हो गया। तो फटाफट फिर हमने पिछली साल इसको भी ग्राफ्ट कर दिया था फरवरी में, और ये भी हमारा सक्सेसफुल हो गया है। देखिए कितनी बेहतरीन ग्राफ्टिंग ये हमारी बेबी एडेनियम की हो गई है। ये कोडेक्स जब यहाँ पर फूलेगा तो बहुत ही खूबसूरत और सुंदर लगता है। यानी ब्रांच के ऊपर अगर आप इस तरीके से बेबी एडेनियम को ग्राफ्ट करते हैं तो ये हिस्सा जो है कोडेक्स का यहाँ फूलता है तो बहुत खूबसूरत प्लांट लगता है। तो साथियों ये भी देसी प्लांट है, इसके ऊपर कोई ग्राफ्टिंग नहीं करी हमने, तो इसकी ब्रांचें भी काफ़ी लेगी हो गई हैं। पर ये बरसात में इसकी 1-2 ब्रांचें हमने काट दी थी, ये काफ़ी लंबी हो गई थी। तो इस वजह से बरसातों का कटा हुआ है ये, यहाँ झुकती थी काफ़ी इसकी ब्रांच। तो इस वजह से मैंने उसको उस टाइम पर बरसात में ही काटना पड़ गया मुझे इसे। तो ये जो बाकी के 3 ब्रांचें बची हैं इसको मैं अब इस टाइम पे प्रून कर दूंगा, क्योंकि इस टाइम पर इसके अंदर फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। 1 साल के अंदर एडेनियम के अंदर फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो इसके अंदर आए भी थे फूल, एक बार इसके अंदर फूल आ चुके हैं, क्योंकि ये पिछली साल फरवरी जो निकल गई है उस फरवरी में मैंने इसको ग्राफ्ट किया था। पिछली साल तो इसमें फूल नहीं आए हैं, बरसात के बाद जब फ्लावरिंग आई है उस पीरियड में इसके अंदर 2-3 ब्रांचों के अंदर फूल खिले थे। तो अगर अब हम इसको प्रून कर देंगे तो इसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी टाइम पर, और फरवरी मार्च के अंदर इस दोनों प्लांटों के अंदर फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो इसको अभी से हम तैयार करते हैं उसके लिए, ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग आए। तो उसी तरीके का हम इसके अंदर फर्टिलाइज़र भी देंगे और इसकी प्रूनिंग करेंगे। तो प्रूनिंग करने का ये फ़ायदा होता है, तो ब्रांचें बढ़ के निकलती हैं, एक हिस्से में से 3-3, 4-4 ब्रांचें निकलेंगी। ये देखिए, और वैसे ही कितना ये प्रूनिंग करने पर ही इतना बुशी प्लांट हुआ है। इतनी ब्रांचें कई बार प्रूनिंग इसकी मैं प्लांट की कर चुका हूँ, तो उस बेस पे इसके कितना बुशी प्लांट हो गया है। और जिस टाइम पर ये पूरा पत्तों से भरा होता है तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगता है, बोनसाई टाइप का ये। और छोटे से पोट में अभी लगा हुआ है, इसको भी अब हम या तो डबल गमले पर रखेंगे या फिर इसको हम किसी बड़े पोट के अंदर रिपोर्ट करेंगे। तो वो हम करेंगे फरवरी में। तो इसलिए अब इसकी प्रूनिंग जो है वो इस टाइम पर हम कर देंगे, ताकि दोनों काम एक साथ ना करें। पहले प्रूनिंग कर दीजिए और फिर उसके बाद में 15-20 दिन 25 दिन के बाद आप इसकी रिपोर्टिंग कर दें। जैसे ही फरवरी का महीना शुरू हो तो 1 तारीख से ही आप
एडेनियम की रिपोर्टिंग और प्रूनिंग दोनों कर सकते हैं। लेकिन हम जो है फरवरी में प्रूनिंग इसलिए नहीं करते हैं कि फ्लावरिंग लेट हो जाती है। इस वजह से जो प्रूनिंग का काम है वो हम अभी कर देते हैं। कुछ तो मैंने नवंबर में करी थी, कुछ दिसंबर में करी, और कुछ हम इस महीने में जनवरी में भी इस प्लांट की कर रहे हैं। एक प्लांट का हम इससे पहले भी कर चुके हैं प्रूनिंग, लेकिन अब जो प्रूनिंग ये आखिरी प्रूनिंग है हमारी, तो इसको हम प्रून कर देंगे तो हमारा ये जो है इसके अंदर भी फ्लावरिंग अच्छी आने लगेगी। जो प्लांट हमने नवंबर में प्रून किया था तो उसकी ब्रांचें देखिए इस तरीके की ब्रांचें इसकी निकली हैं और इतनी बड़ी बड़ी ब्रांचें इसकी हो गई हैं। बस ये क्या हुआ कि ये बाहर रखा हुआ है, ओस पाले में खुले में रखा है, तो इसके पाले की वजह से ये ऊपर के जो लीव्स हैं ये इतने लीव्स सूख गए हैं इसके। तो बस इतना है। वैसे तो ये ग्रोथ पे है एडेनियम। ये दरअसल डोरमेंसी में ये प्लांट नहीं जाते हैं। अगर हमने नवंबर या दिसंबर में प्रूनिंग करी है तो वो प्लांट में अगर फुटाव ले लिया है, कल्ले निकल आए हैं, ब्रांचें निकली आई हैं, तो उनके लीव्स पर डोरमेंसी असर नहीं करती है, यानी गिरते नहीं हैं पत्ते उसके। बस ज़्यादा से ज़्यादा ये पाले की वजह से, ठंड की वजह से ज़्यादा ये पत्ते ऊपर के जल गए हैं। लेकिन ये भी 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे। जैसे ही हल्की सी टेम्परेचर बढ़ेगा, 20-22 टेम्परेचर होगा, तो ये पत्ते वगैरह सही हो जाएंगे और एडेनियम ग्रोथ लेने लगेगा बेहतरीन तरीके से। और दूसरा प्लांट ये हमने दिसंबर में किया था, तो इसकी देखिए फुटाव इस तरीके का हो गया है। अगर हम इस टाइम पे प्रूनिंग करेंगे तो भी जो 20-25 दिन का फुटाव लेने में टाइम लेता है प्लांट, वो बच जाएगा, हमारा टाइम बच जाएगा। उससे फ्लावरिंग जल्दी शुरू हो जाएगी। अब इन प्लांटों के अंदर फरवरी के आखिर में जो है बड्स आ जाते हैं और उसके बाद में मार्च के अंदर बेहतरीन किस्म की एडेनियम फ्लावरिंग करने लगता है। और जो हम प्रूनिंग फरवरी में करेंगे, यानी 1 फरवरी को अगर हमने प्रूनिंग करी तो उसकी जो फुटाव लेने में फरवरी का पूरा महीना निकल जाएगा। मार्च के अंदर वो फुटाव लेगा और उसके बाद में मार्च के आखिर में जाके उसमें वट्स आते हैं जो अप्रैल और मई में जाके खिलते हैं। तो ये टाइम बचाने की वजह से हम प्रूनिंग का काम जो है वो नवंबर दिसंबर में कर लेते हैं। भाई ये 2 प्लांट बच गए थे जो हमारी निगाह नहीं इन पे पड़ी, तो इसलिए मैं इसको अभी भी प्रून कर सकते हैं हम इसको। और इसको प्रून करने के बाद में हम शेड के अंदर रख देंगे इनको 3-4 दिन के लिए। जब इसके जख्म सूख जाएंगे, कटे हुआ हिस्सा सूख जाएगा, तब इसको लाकर हम बाहर धूप में रखेंगे। तो चलते हैं साथियों, इन प्लांटों की अब हम प्रूनिंग कर देंगे और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र भी देंगे। तो सबसे पहले हम अपनी छुरी को सैनिटाइज कर लेंगे, क्योंकि छुरी को सैनिटाइज करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इससे किसी किस्म की फंगस नहीं लगती है, नहीं तो कटे हुए हिस्से में बहुत जल्दी फंगस लग जाती है। और वैसे भी सर्दियों का टाइम है, तो इस टाइम पर हवा के अंदर भी काफ़ी मॉइस्चर होता है, तो तब भी ये हो जाता है। और हम इस टाइम पर किसी किस्म की सर्दी में जब भी प्रूनिंग करते हैं तो कभी भी हम फंगिसाइड नहीं लगाते हैं, बल्कि इसको मोमबत्ती से इसको कटे हुए हिस्से को सील करते हैं। तो उसी तरीके से मैं इसकी भी कटे हुए हिस्से को मोमबत्ती से ही सील करेंगे। तो इस तरीके से साथियों ये हमने प्रूनिंग इसकी कर देनी है इस टाइम पर, ताकि ये हमारा एडेनियम काफ़ी बुशी हो और ब्रांचें ज़्यादा निकलें। और ब्रांचें जब ज़्यादा निकलेंगी तो पौधा घना हो जाएगा, तो बहुत ही सुंदर ये हमारा प्लांट लगेगा। क्योंकि इसका कोटेज यहाँ से मोटा होगा तो ये ऊपर जाके एक बोनसाई टाइप का बनेगा, बहुत सुंदर प्लांट बनेगा। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ये गोल बिल्कुल इसका कोटेज बन रहा है, ये देखिए। और गोल कोटेज के एडेनियम बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरीके से पहले हम इस दोनों को प्रून कर लेते हैं, फिर इसकी हम ऊपर से मोमबत्ती से इसको सील कर देंगे। तो ये थोड़ी हार्ड प्रूनिंग करेंगे इसकी, क्योंकि नहीं तो ये जो पतली ब्रांचें हैं ये इसके अंदर से जो फुटाव लेगा वो भी पतली ही निकलेंगी। तो इसलिए हम इन ब्रांचों को सबको करीब से काटते हैं, यानी हार्ड प्रूनिंग करते हैं थोड़ी इसकी। ये देखिए वैसे भी प्रूनिंग ऐसी जगह से करनी चाहिए जहाँ पर ये जो स्पॉट है इसके वो ज़्यादा हों, यानी घने स्पॉट हों इसके, ऐसी जगह से प्रूनिंग करनी चाहिए।
अब ये प्रूनिंग इसको हम जो लीफ छोड़ देंगे ताकि एडेनियम ग्रोथ करता रहे, एडेनियम को पानी वगैरह दें तो पानी जो है वो भी आराम से प्लांट लेता रहे। जब बिल्कुल लीव्स नहीं रहते हैं तो आप उसके अंदर बिल्कुल पानी ज़रा सा भी ना डालें। अब इसके कटे हुए हिस्से को हम मोम से सील कर देंगे, तो जो भी किसी किस्म का असर होगा ठंड का वो बिल्कुल प्लांट को महसूस नहीं होगा, ना किसी किस्म की फंगस लगेगी, क्योंकि इसका मॉइस्चर जो है उड़ता नहीं है, प्लस ऊपर की ब्रांच सूखती नहीं है, ये भी एक फ़ायदा इसका है। और जल्दी फुटाव ले लेता है, क्योंकि एडेनियम जो है वो शॉर्ट में नहीं जाता है, नहीं तो वैसे एडेनियम ज़्यादातर शॉर्ट में चले जाते हैं। मोमबत्ती भी पूरी जल गई है, तो लेकिन हमें ये करना तो ज़रूरी है। इस तरीके से सारे के कटे हुए को सील कर देते। मोमबत्ती दूसरी लाके रखनी पड़ेगी। तो साथियों इस तरीके से मोम से इस टाइम पर सील कर दें। सर्दियों में जब भी प्रूनिंग करें तो मोमबत्ती से ही इसको सील करें, फंगिसाइड वगैरह ना लगाएं, ना और भी कोई चीज़ इस्तेमाल करें। इससे क्या होता है, ये कटा हुआ हिस्सा सील हो जाता है, तो एडेनियम का प्लांट जो है वो शॉर्ट में नहीं जाता है। तो जैसे ही गर्मी हल्की फुल्की बढ़ेगी तो फ़ौरन इसके अंदर से फुटाव शुरू हो जाएगा। और क्योंकि ये शॉर्ट में तो गया नहीं प्लांट है, ये यहाँ से सील हो गया है, तो इसका मॉइस्चर हमने बाहर नहीं निकलने दिया है। जब काटते हैं एडेनियम तो उसके अंदर से पानी निकलता है, वो पानी को हम फ़ौरन रोक देते हैं। जब पानी नहीं निकलता है तो एडेनियम को किसी किस्म का पता ही नहीं चलता है कि हमारी प्रूनिंग हो चुकी है, तो वो नया फुटाव यहाँ से शुरू कर देगा निकालना। इन जगहों से नया फुटाव निकलने लगेगा और एक एक ब्रांच में से दो दो तीन तीन ब्रांचें निकलेंगी, जिससे हमारा प्लांट जो है वो काफ़ी बुशी हो जाएगा। तो साथियों इस तरीके से करने के बाद में आप इसके अंदर हल्का सा फर्टिलाइज़र दीजिए, क्योंकि प्रूनिंग करने के बाद में इस फर्टिलाइज़र को देना बहुत आवश्यक होता है। वो फर्टिलाइज़र जो है वो ज़्यादा फुटाव लाने के लिए ही होता है, यानी घना करने के लिए इस फर्टिलाइज़र की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आपने इस फर्टिलाइज़र को डाल दिया प्रूनिंग करने के बाद में, तो एक तो कल्ले ज़्यादा निकलेंगे, पौधा बहुत बुशी हो जाता है, और प्लस रूट बहुत जल्दी चलते हैं उससे, और रूट भी काफ़ी घने हो जाते हैं। और एडेनियम का कोडेक्स मोटा करने में बहुत उसका हाथ है उस फर्टिलाइज़र का। तो वो फर्टिलाइज़र हम थोड़ा थोड़ा इन प्लांटों को डालते हैं और हल्का हल्का पानी दे देंगे, ताकि फर्टिलाइज़र घुल के नीचे तक पहुंच जाए। तो ये है साथियों ह्यूमिक एसिड। ये ह्यूमिक एसिड को हम इन दोनों प्लांटों में देंगे, तो इसका ये काम है कि फुटाव बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, और फुटाव बहुत अधिक होता है इससे, यानी पौधे को बहुत ज़्यादा बुशी कर देता है। बेशुमार इसके अंदर से कल्ले निकल पड़ते हैं, तो पौधे को बुशी बनाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। और प्लस इसके जो रूट हैं वो भी बहुत अच्छे घने हो जाएंगे, यानी बहुत तेज़ी से इसके रूट चलते हैं प्लांट के। तो इस वजह से ये दोनों तरफ काम करता है, यानी नीचे से रूट को बढ़ाएगा और ऊपर से ब्रांचों को भी ये बढ़ाएगा। यानी और किसी किस्म के फर्टिलाइज़र देते हो तो इतनी ब्रांचें नहीं निकलती हैं जितनी ह्यूमिक एसिड डालने से निकलती हैं। पौधे को बहुत जल्दी घना कर देता है ये। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा इसके अंदर दोनों के अंदर डालेंगे, और उसके बाद में हम इसमें फंगिसाइड का हल्का हल्का पानी दे देंगे। तो बहुत कम मात्रा में ही फर्टिलाइज़र लेना है, ये ज़्यादा नहीं डाला जाता है। ह्यूमिक एसिड काफ़ी गर्म फर्टिलाइज़र होता है, तो इसको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा चारों साइड में, ये देखिए इस तरीके से डाल दीजिए आप। और उसके बाद में ये फंगिसाइड का पानी हमने घोल के रखा है, ये पानी इस तरीके से आप अपने प्लांट में डाल दें।
तो अभी तो धूप है तो धूप में रखे रहेंगे ये, और फिर शाम के टाइम पर इसको उठा के हम शेड में रख देंगे, क्योंकि इनके कटे हुए हिस्से पर किसी किस्म का ओस पाला नहीं पड़ना चाहिए और ना ही किसी किस्म का पानी पड़ना चाहिए। तो क्यों वैसे हमने इसको सील कर दिया है, कोई नुकसान नहीं होगा इसको, लेकिन फिर भी एहतियाती के लिए ये काम ज़रूर करें। 3-4 दिन में इनके जो कटे हुए हिस्से हैं ये सूख जाएंगे, फिर इसको उठा के आप धूप में रख सकते हैं और जब तक इसको शेड के अंदर ही रहने दें। तो साथियों, ये फर्टिलाइज़र जब भी आप प्रूनिंग करें तो आप ह्यूमिक एसिड को ज़रूर डालें, और ये 2 काम जो हैं सर्दियों के लिए काफ़ी बेहतर होते हैं। इससे क्या होता है, ह्यूमिक एसिड से ग्रोथ तो पौधे की होगी ही अच्छी, बुशी भी होगा पौधा, प्लस फ्लावरिंग के लिए भी बहुत प्यारा फर्टिलाइज़र ये होता है। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।